solvent extraction, the separation of substance from a mixture by preferentially dissolving that substance in a suitable solvent. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? अलग अलग अपने को सब्सटेंस को, जैसे 3 कंपाउंड यहाँ पे दिए हैं, इनको सेपरेट करना है बाय प्रेफरेंशियली डिजॉल्विंग देम इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। उनको प्रेफरेंशियली कोई ना कोई सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अभी पहले तो ये बताओ, अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर में आयंस इजीली डिजॉल्व होंगे या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजीली डिजॉल्व होंगे? आयंस लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आयंस इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहेगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसे आयंस फॉर्म होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अगर रिएक्ट होता है, जैसे फेनॉल अगर NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? फेनॉक्साइड आयन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आयन भी क्या होंगे? वाटर में सोलुबल होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सोलुबल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे एग्जांपल है, इन 3 कंपाउंड को मुझे सेपरेट करना है। फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है एंड बेंजीन है, ठीक है। फर्स्ट मैं रिएक्शन कर रहा हूँ एक्वस NaHCO3 के साथ। तो इसमें कौन सा रिएक्ट होगा? अभी इनमें से NaHCO3 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रिएक्ट हो रहा है तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? बेंजोइक एसिड है अपने पास, इसकी रिएक्शन होगी NaHCO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? पीएच कर देता हूँ, PHCOO माइनस Na+, ये फॉर्म होगा। तो ये अभी क्या होगा? ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेपरेशन के बाद क्या होगा? एक्वस लेयर में कौन सा सॉल्ट आ जाएगा? ये सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। NaCO3 के साथ फिनॉल तो रिएक्ट करेगा नहीं, बेंजीन तो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। तो फर्स्ट ये ए सॉल्ट क्या बन रहा है यहाँ पे ए सॉल्ट बन गया PHCOO माइनस एंड साथ में आ गया N+, सोडियम बेंजोएट फॉर्म हुआ, ठीक है। अगर मुझे वापस से बेंजोइक एसिड फॉर्म अगर करना है तो मैं क्या करूँगा? इसको H+ के साथ रिएक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक्वस H+ के साथ रिएक्ट करूँगा तो ये फर्दर अपना एक कंपाउंड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इस ऑर्गेनिक लेयर में क्या क्या बचा है? ऑर्गेनिक लेयर में फिनॉल बचा हुआ है और बेंजीन बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आया? फिनॉल आ गया और साथ में आ गया बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एक्वस NaOH के साथ अगर रिएक्शन होती है तो फिनॉल का क्या होगा? फिनॉल भी रिएक्ट करेगा बेंजीन और फिनॉल में, फिनॉल की रिएक्शन होगी, चाहे तो सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ तो होगी, NaOH गिव्स फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस Na+ और साथ में H2O। H2O का pK कितना है? 15.7 है। फिनॉल का कितना है? 10 है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट होगा। अभी क्या होगा? एक्वस लेयर में अभी ये क्या आएगा? फिनॉक्साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट भी क्या होगा? ये होगा फिनॉक्साइड, PHO माइनस Na+। इसका अगर मुझे फिनॉल फॉर्म करना है तो मैं इसकी H+ के साथ रिएक्शन करूँगा तो मुझे फिनॉल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिनॉल भी हो गया सेपरेट। ऑर्गेनिक लेयर में क्या बचेगा? सिर्फ बेंजीन बच जाएगा। तो ये कंपाउंड C क्या आएगा? बेंजीन। तो इस वे में मैंने क्या किया? इन तीनों कंपाउंड को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। इसी मेथड को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट का यूज करके अलग अलग कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करना या सेपरेट करना, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर सोलुबल इन NaHCO3? इसमें से कौन कौन से कंपाउंड NaHCO3 में सोलुबल होंगे? जो भी रिएक्ट करेंगे कंपाउंड्स वो NaHCO3 में सोलुबल होंगे, ठीक है। या फिर विच आर सोलुबल इन NaOH सोल्यूशन आता है, तो जो भी NaOH के साथ रिएक्ट होगा, जो भी एसिड, वो क्या होगा? सोलुबल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सही से देखना है कि
क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसमें सोल्यूबल पूछा है, और जो भी कंपाउंड रिएक्ट होगा या आयंस फॉर्म करेगा वो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स सोल्यूबल इन एक्वस NaOH इज, जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। इसमें से कौन कौन से NaOH में सोल्यूबल होंगे। फर्स्ट तो खुद ही बेस है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। सेकंड तो होगा ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला सोल्यूबल होगा। सेकंड ये वाला कंपाउंड। अल्कोहल्स जनरली सोल्यूबल नहीं होते हैं। अल्कोहल्स जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, ईथर तो सोल्यूबल होगा ही नहीं। अल्कोहल है, अल्कोहल के पीके किसके अराउंड आते हैं, 16 के अराउंड, 16 to 18 के अराउंड। तो ये अल्कोहल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्ट नहीं होगा। फिनॉल रिएक्ट होता है NaOH के साथ, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। इधर आ रहा है फिनॉल, इसका प्लस एम लग रहा है, ये कम एसिडिक है, इसके कंपैरिजन में कम एसिडिक है, फिर भी NaOH के साथ तो ये रिएक्ट हो ही जाएगा। ठीक है। फिनॉल्स, ऑल फिनॉल्स इजीली रिएक्ट विथ NaOH, तो ये भी रिएक्ट होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आ जाएगा 4। NO2 का माइनस एम इफेक्ट तब लगेगा जब कोई ग्रुप हो या फिर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता है। बेंजीन का पीके अराउंड 41 है, 41-42 के अराउंड है। ठीक है, बेंजीन से कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्टली रिमूव नहीं करना है, H+। बेंजीन ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ठीक है। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बहुत एसिडिक है, पीके इसका अराउंड -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है। बेंजोइक एसिड भी सोल्यूबल होगा, ये पिक्रिक एसिड भी सोल्यूबल होगा, इसका पीके अराउंड 0.4। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेकिन सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जेईई एडवांस 2012 में एक क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू द इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम। ये स्कीम्स का यूज करना है और इन दोनों कंपाउंड को क्या करना है, सेपरेट करना है। कौन कौन से मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है इन स्कीम्स का यूज करके। मोर देन 1 करेक्ट है। बाइनरी मिक्सचर दिया है, एक बार एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन हुए, दोनों कंपाउंड सेपरेट हुए। नेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नेक्स्ट में एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्शन हुई, दोनों कंपाउंड सेपरेट हो गए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों में से एक अगर सिर्फ सेटिस्फाई करनी हो फिर तो आंसर सब ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में से मतलब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके साथ भी करोगे तो ये सेपरेट हो जाना चाहिए, इसके साथ भी तो ये सेपरेट हो जाना चाहिए। क्या आएगा आंसर, बी एंड डी। देखो फर्स्ट अगर मैं रिएक्ट करूं, फिनॉल दिया है ये और इधर बेंजोइक एसिड है, इस मेथड से तो ये सेपरेट हो जाएंगे NaCO3 के साथ, लेकिन इस मेथड से ये सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, एक्वस NaOH में दोनों सोल्यूबल है। ठीक है, तो ए आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। दोनों मेथड से अपने को सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी NaHCO3 के साथ रिएक्शन दोनों की नहीं हो रही है, यहाँ पे दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे, तो ये दोनों यहाँ पे इस मेथड से सेपरेट नहीं होंगे, इस मेथड से सेपरेट हो सकते हैं सिर्फ। ठीक है, NaOH के साथ फिनॉल रिएक्ट हो जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, तो ये नहीं आएगा आंसर। बी में
कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। NaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट से सेपरेट हो रहे हैं। सेकेंड में भी ये वाला कंपाउंड NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला कंपाउंड नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला कंपाउंड दोनों के साथ रिएक्ट करेगा या दोनों सॉल्यूशन में सोलूबल होगा। ठीक है, तो ये सोलूबल है दोनों में, ये सोलूबल दोनों में नहीं है। तो दोनों स्कीम का यूज करके इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो एक तो आंसर आ गया बी। सेम टू सेम यहाँ पे ये अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों के साथ रिएक्ट होगा और ये दोनों में सोलूबल होगा, ये दोनों में सोलूबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन होगा डी। क्लियर है? इनसोलूबल कर देता हूं चाहे तो, ये इनसोलूबल। दोनों स्कीम से अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ कौन सा कंपाउंड CO2 रिलीज नहीं करेगा? बेंजोइक एसिड करेगा? आंसर नहीं होगा, इट डज नॉट का आंसर करना है। ये रिएक्ट करेगा। सैलिसिलिक एसिड में भी COH ग्रुप है, ये भी करेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये भी रिलीज करेगा। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का ही नेम है, ब्रैकेट में फिनॉल भी लिखा हुआ है। कार्बोलिक एसिड फिनॉल NaCO3 के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, डू नॉट रिएक्ट। ठीक है,